सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपकी अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके यूपी टेट के सेकेंड पेपर क्लास 6 to 8 का जो बाल विकास एवं शिक्षण विधि आई थी, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग के सारे विषयों के को हमने सॉल्व करा दिया है। फर्स्ट पेपर यानी कि क्लास 1 to 5 के 6 विषयों को हमने सॉल्व करा दिया। संस्कृत, इंग्लिश, आपको सारे के सारे विषय मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय को आप मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया। इस वीडियो को भी मैं यहाँ पर सारे के सारे आंसर को करा दूंगी। सारे आंसर यहाँ पर मैं करा दूंगी और आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने आंसर बिल्कुल सही किए हैं और आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल चूहे तथा बिल्लियों में, केवल मनुष्यों में, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है या केवल कलाकारों में। तो जो मूल प्रवृत्ति होती है यह सभी प्राणियों में पाई जाती है और यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है मूल प्रवृत्ति। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। भारतीय संविधान में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 21A में है, आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में बांटा है? तो आप देखिए, सुडौलकाय, लंबकाय, गोलकाय या इनमें से सभी। तो क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को सुडौलकाय, लंबकाय और गोलकाय में बांटा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इनमें से सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? अभिक्षमता, बौद्धिक क्षमता, अभिवृत्ति या फिर मूल्य। दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अभिक्षमता का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो संगणन का सिद्धांत दोस्तों व्याख्या करता है स्मृति की। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही। संगणन सिद्धांत स्मृति से ही संबंधित है, ये मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? सोनल ने, गॉर्डन ने, बर्डन हॉल ने या फिर सिरिल बर्ड ने। राइट आंसर है सिरिल बर्ड ने। दोस्तों, आपके प्राइमरी सेक्शन के पूरे सब्जेक्ट को हमने सॉल्व करवा दिया है। आप सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में से भिन्न है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अभिक्षमता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? द्वितत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यागमन का सिद्धांत। यह बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। राइट आंसर है लार ग्रंथि, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी पियाजे ने। सबसे पहली जो है आपको पता है संवेदीगामक अवस्था है, फिर उसके बाद दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और यही पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? बहिर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि, निरीक्षण या फिर प्रयोगीकरण। राइट आंसर है अंतर्दर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा ने आपको पता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था और ये मैंने बार बार आप लोगों को जब प्रैक्टिस करवाया था उसमें भी बताया था और क्लास में भी इसको मैंने लिखवाया है। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से प्रयोग के माध्यम से आप लोगों को बताया था ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? अभिप्रेरणा द्वारा, परिपक्वता द्वारा, थकान द्वारा या रुचि द्वारा। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, थकान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, दर्पण चित्र परीक्षण यह अधिगम की गति को मापने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा, अधिगम की गति को। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिक्षमता या अभिरुचि। तो क्लाउड पिक्चर परीक्षण यह व्यक्तित्व का मापन करता है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक
वातावरण, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम या इनमें से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, इनमें से सभी। ये सभी क्या करते हैं, शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैंने आप लोगों को बार बार कराया था कि बुद्धि लब्धि गणना का सही सूत्र क्या है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है। तो विचारात्मक चिंतन की चर्चा रॉस, डीवी, वुडवर्थ या ड्रेवर्थ। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर होगा जॉन ड्यूबी। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 कल्पना। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या है। अगर आपने कोई चीज सीखी है और फिर आप उसको याद नहीं कर पा रहे हो, याद करने में आपको असफलता हाथ लग रही है, तो इसे हम कहते हैं विस्मरण। इसे हम क्या कहते हैं, फॉरगेटिंग। क्वेश्चन नंबर 21 है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो मानसिक आयु 8 है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु कितनी है, 5 है, और गुणे 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, तो यहां से आपका निकल गया 160। तो यहां पर आ गया आपका 160 बुद्धि लब्धि। क्वेश्चन नंबर 22 है इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है। तो मंद बुद्धि बालकों का जो आईक्यू स्तर होता है वो होता है 70 से लेकर के 79 तक, 70 से लेकर के 79 तक। क्वेश्चन नंबर 23 है रोडसा इंक ब्लड टेस्ट या हरमन रोडसा परीक्षण किसके मापन के लिए बनाया गया था। कितना आसान सा प्रश्न है, आपको पता है व्यक्तित्व मापन के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है यह विस्मृति का कारण नहीं है, स्मरण करने की इच्छा, सीखने में कमी, मानसिक द्वंद, सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 स्मरण करने की इच्छा, यह विस्मृति का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह कहलाता है गणित, सांख्यिकी, ज्यामिति या संभाव्यता। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है सांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में कौन से भिन्न है। 16 पीएफ परीक्षण व्यक्तित्व का मापन, टीएटी परीक्षण यह भी व्यक्तित्व का मापन, ड्रा ए मैन परीक्षण यह भी व्यक्तित्व का मापन करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है रैमन का परीक्षण यह व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक क्या है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इसको निकालना था। इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर 9.5 ऑप्शन 4 जो है सही है। उम्मीद करती हूँ आपने यही आंसर लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्ट वादियों ने दिया था। गेस्टाल्ट वादी मनोविज्ञान में कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमर आते हैं, ये गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है किसका, संवेग का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो यह क्वेश्चन प्राइमरी में भी पूछा गया, जूनियर में भी पूछा गया। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्ष ज्ञान। इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। हिंदी का मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया है। सारे विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। हर एक विषय के आप आंसर को मिला सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। दोस्तों अगर इस वीडियो को आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज आप शेयर कर दीजिए कॉलेज के ग्रुप में, जहां पर भी आपको लगे आपको फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे देखते रहें। चैनल से बने रहिए, आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। यूपी टेट, सीटेट से रिलेटेड सारे वीडियोस भी मिलते रहेंगे और लगातार आपको हम अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद।